हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। बस हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। सुबह के समय अक्सर ही व्लॉग में मैं शेयर करती हूँ ना कि सुबह फ्रूट्स काट के रख दो, फिर बढ़िया ठंडे भी हो जाते हैं। फिर दोपहर शाम तक जब बच्चों को भूख लगे तो टाइम से अपना खाना भी हो जाता है और ये जो छिलका विलका निकलता है ना, जो किचन में कचरा, वो सब एक साथ समेट जाता है। तो वही सुबह मैंने सब काट के रखा था वाटरमेलन फ्रिज में। अब शाम के समय शोन को खाना था तो बस कटा हुआ रखा है, काला नमक डाला और फ्रूट्स खा सकते हैं। मेलन अच्छा लगता है काला नमक के साथ। शाम की मैं अपने लिए चाय बनाने वाली हूँ, तो जिसके लिए मैं थोड़ा सा मुरमुरे भून रही हूँ। बीच बीच में मैं बना के रख लेती हूँ ये, लेकिन आज नहीं है कुछ भी और कुछ हैवी खाने का दिल नहीं करता ना, शाम में ऐसा कुछ हल्का सा खाना है। तो 2-3 चम्मच घी गरम किया, थोड़े से जीरा राई का तड़का लगाएं, हींग डालें इसमें और इसमें करी पत्ता, हरी मिर्ची और हल्दी पाउडर डाला। फिर ये मुरमुरे डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया, हल्का सा नमक, क्योंकि मुरमुरे में ज़्यादा नमक हो जाए तो फिर वो बहुत नमक नमक सा महसूस होता है। उसे अच्छे से मिक्स करके भून लें। घी या तेल किसी में भी भूनो, ये गरम गरम तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे बना के भी रख ले तो अच्छा है। करी पत्ता और हरी मिर्ची इसमें बहुत अच्छी लगती है और हींग का टेस्ट भी इसमें अच्छा आता है, खुशबू आती है। जब मुरमुरा अच्छे से भून जाए, एकदम क्रिस्पी हो जाए ना, तो लास्ट में इसमें मिक्सचर नमकीन डाल दें या फिर सेव। सेव मुरमुरा कितना अच्छा लगता है ना, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है, बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। हमारे यहाँ दोनों बच्चों को सेव मुरमुरा बहुत पसंद है। यहाँ तो जो मार्केट लगती है ना, सब्जी वाली बाज़ार, वहाँ पर भी मिलता है। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी गर्म किया है, क्योंकि चाय एक ही कप बननी है। पानी गर्म करने रखा है। अब इसमें डालेंगे चाय की पत्ती और गुड़। तो ये है अगारो रीजेंसी मल्टी कैटल 1.2 लीटर। इसमें ना कभी भी डायरेक्ट दूध डाल करके नहीं गर्म करना चाहिए। बहुत बार लोग चाय बनाते हैं, जैसे हम लोग गैस में बना रहे होते हैं पैन में, तो हम लोग दूध पानी एक साथ डाल देते हैं ना, लेकिन इसमें पहले पानी में चाय की पत्ती, अदरक, गुड़, चीनी, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। तो मैंने चाय की पत्ती और गुड़ डाल करके उबाला था, फिर इसमें डाला था चाय का मसाला और फिर इसमें डाल दिया दूध लास्ट में और ढक दिया। अभी चाय पक रही है धीमी धीमी बढ़िया, और ये गरम गरम मुरमुरे ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसको और टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, थोड़ी फ्राई की हुई मूंगफली या फिर रोस्टेड मूंगफली मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा और टेस्टी हो जाता है। लेकिन मुझे अपने लिए खाना है तो मैंने ऐसे सिंपल सा बनाया है। बच्चों को पसंद होता है ना, तो फिर इसमें ही वो लोग भेल बना लेते हैं। मतलब ये मुरमुरे सिके हुए रखे रहते हैं डब्बे में, फिर अपना प्याज, टमाटर, धनिया जो भी डालना है वो लो, चटनी डालो इमली खजूर की, मिक्स कर लो और खा लो। तो यहाँ पर मेरी तो वही हो गई चाय तैयार। तो मैंने शाम की चाय और अपना ये मुरमुरे के साथ हल्का फुल्का नाश्ता किया। शाम में मुझे जाना था मार्केट, तो पहले मंदिर गए, दर्शन किए और उसके बाद फिर साईं जीवन ग्रोसरी शॉपिंग। आपने देखा होगा एक व्लॉग अभी 2 दिन पहले ही मैंने शेयर किया था, जिसमें मैंने ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन शेयर किया था। एक्चुअली उसी के एक दिन पहले ही गई थी मैं मार्केट, तो शॉपिंग के लिए फिर सामान वगैरह लेके आए, मंथली ग्रोसरी, और हम पहुँचे हैं साईं जीवन। साईं जीवन में सबसे बाहर में ही आइसक्रीम का पूरा स्टॉल लगा रहता है, क्योंकि अभी समर शुरू है। और वो जो वाइट कलर का पैकेट था ना, वो इडली का बैटर था। और ये देखो गेहूं की बोरियां रखी हुई हैं बाहर में ही, गेहूं, और सबके नाम लिखे हैं, प्राइस लिखे हैं। अक्सर ये सब लोग पूछते हैं कौन सा गेहूं हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई सा भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जैसे होता है ना भाई, खरीद रहे हैं तो रेट देख लिया, किसकी कम ज़्यादा है, कोई भी ले लिया तो यहीं से लेते हैं, साईं जीवन से ही ना। ऑनलाइन जो हुई तो फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी आती है घर में। अगर हम लोकल भुसावल में कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो फिर फिक्स, मतलब ये साईं जीवन जो शॉप है ना, ये फिर फिक्स रहती है। जैसे ही अंदर आओ, जहाँ पर बिलिंग होती है, काउंटर है, उसी के सामने ही सारे ड्राई फ्रूट्स रखे रहते हैं। इसलिए उन्होंने रख रखे हैं ड्राई फ्रूट्स कि सब कुछ खरीदने के बाद भूल जाएं या फिर इस लाइन में खड़े हों बिलिंग के लिए तो आखिरी में ड्राई फ्रूट भी लेते ही जाओ। स्टार्टिंग शुरू होती है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखे होते हैं, और इस समय जैसे समर सीज़न है तो अलग अलग तरीके के वो शरबत आते हैं ना रेडीमेड, वैसे वाले रखे रहते हैं, फ्लेवर अलग अलग। और कुकीज़ हैं, शुभम को ये बिस्किट पसंद है, बाउंस, उसके लिए लिया। तो कुछ नमकीन बिस्किट लिए मैंने, क्योंकि चाय के साथ नमकीन बिस्किट ही अच्छे लगते हैं। सूखा जैसे दूध पी रहे होते हैं बच्चों को तो मीठे बिस्किट सही रहते हैं। और थोड़े बहुत गुड्डे वगैरह ले लिए। तो इस तरीके से यहाँ जैसे ही गेट के अंदर आते हैं ना, तो स्टार्टिंग वहीं से शुरू रहता है अपना जूस। और हाँ, ये वाला मैंने लिया, खट्टी खट्टी सी जो आई वो रहती है ना टॉफ़ी, इसका वो भी बनता है मोहितो, काफ़ी ट्रेंडिंग था जूस,
वो आप देखा होगा आपने, मैं भी शेयर करूँगी सोचती रह रही हूँ कब से, लेकिन वो थी नहीं ना टॉफ़ियाँ। वो आम वाला, कच्चा आम जैसा रहता है वो, खट्टा खट्टा सा, अच्छा लगता है। स्प्राइट के साथ बनता है, उसको पूरा पाउडर बना लिया जाता है फिर। तो इस तरीके से अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर भुने चने भी हैं और मिश्री है और क्या क्या है, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं यहाँ पे ना। हाँ, अंदर भी ड्राई फ्रूट्स और सीड्स वगैरह हैं। सीड्स ली हैं मैंने, सनफ्लावर सीड्स ली है और पम्पकिन सीड्स रखी थी, अलसी ली है। थोड़ी सी भूननी थी मुझे, काफ़ी दिनों से मैंने मुखवास नहीं बनाया ना। हाँ, ख़त्म ही हो गई थी, जैसे बनाने बैठो तो 2 सीड्स हैं बाकी नहीं हैं, तो इसलिए रह जा रहा था। इलायची ली है, इलायची ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पर सूजी रवा और मूंग की दाल, खड़ी मूंग जो होती है ना वो, और यहीं से उस दिन शुभम लेके गया था वो चीज़, डाइस चीज़ और पिज़्ज़ा बेस जब लेके आया था ना, उसके फ्रेंड आने वाला था, तो चीज़ यहीं से ली थी और बेस कहीं और से बेकरी से लेके आया था। तो यहीं पे मिलता है, ये सब भी आइटम मिल जाते हैं। और क्या क्या था भूल जाती हूँ ना, इतना सारा कुछ तो रहता है। और हम क्या चीज़ यहाँ से लेते हैं वो मैं स्पेशल नोटिस करके बताना चाह रही थी। पॉपकॉर्न लिए मैंने, शुभम के लिए बनाती रहती हूँ ना शाम को, कुकर भर के बन जाते हैं। 1/4 कप एकदम फिक्स नाप डालती हूँ मैं। और जो हमारा 3 लीटर का कुकर है ना, पुराना वाला प्रेस्टीज का, उससे पूरा फुल कुकर बन जाता है ये पॉपकॉर्न। तो ये वाले ख़त्म क्या, थोड़े से रखे थे तो मैं ये हुआ कि ले लेते हैं। और फ़ालूदा के बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर थे, तो मैंने मैंगो फ़ालूदा का एक पैकेट लिया है, वो ऐसे प्रीमिक्स टाइप रहता है बनाने के लिए। केचप ख़त्म हो गया था तो केचप लिया है, यही किसान का। अब ज़्यादा तो शुभम नहीं खाता है, जैसे पहले बचपन में ज़्यादा खाता था, लेकिन अभी भी जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बनाती हूँ तो केचप के साथ खा लेता है। मतलब वो वाली चीज़ है कि कुछ तो चाहिए ना साथ में खाने के लिए, ऐसा है। पहले कुछ ज़्यादा ही केचप खाता था, अब नहीं इतना खाता, एक पैकेट बहुत दिन चलता है। चाय की पत्ती का डब्बा भी हमारा आधे से कम हो रखा है, तो चूँकि मैं शॉपिंग करने आई हूँ तो मैं सोची ले ही लेती हूँ, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ मेरा निकलना नहीं होता। और अब तो खैर गर्मी के कारण तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। जब डी मार्ट गए थे तब हमने शॉपिंग करी थी, शुभी जब आई थी ना तब। और अभी आए हैं हम दिवाली के बाद, समझो दिवाली में गए थे हम डी मार्ट, हाँ याद आया मेरे को। तब ज़्यादा जो ख़रीदारी हुई, उसके बाद तो बस दालें बीच बीच में ख़त्म होती हैं और तो कुछ ऐसा ख़त्म नहीं होता, तो वो आ जाता है फ्लिपकार्ट से। तो ये इस बार ना सोसाइटी में एक बड़ा डब्बा था, कंटेनर, उसके अंदर रखा हुआ था पैकेट चाय की पत्ती का। तो सोच ही रही थी मैं कि लूँ कि नहीं। हाँ, कस्टर्ड भी देखो, कस्टर्ड लिया, वेनीला कस्टर्ड यहीं से। और तो फिर जैसे वो देख रहे थे ना कंटेनर, फिर दूसरा ये बड़ा डब्बा जो रखा है, इसी का एक दूसरा डब्बा दिखा हमें छोटे, तो मुझे ये अच्छा लगा। ये मतलब इसका कंटेनर ट्रांसपेरेंट तो इसका भी है और ऐसे लंबे में है, तो मुझे लगा ये ले लेते हैं, है ना, स्लीक सा है। वो इतना बड़ा सा डब्बा क्या ही करेंगे, फिर यही वाला लिया, ये छोटा दिख रहा है ना लंबा वाला, ये लिया है। सोसाइटी टी ही, और यही सब न्यू रेंज आई होंगी ना, अलग अलग बीच बीच में चेंज करते रहते हैं वो लोग, तो ये वाला लिया। अच्छा, रेड वाला मैं देख रही थी इस बार कि चलो इस बार रेड लेंगे, मसाला वाला जो मुझे बताया किसी ने कि सोसाइटी में आता है, वो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। गिट्स की सारी रेंज है, हर चीज़ है भाई, ढोकला हो चाहे गुलाब जामुन हो, खूब वैरायटी थी। गिट्स का सारा, ऑलमोस्ट गिट्स का सारा स्टॉक रहता है यहाँ पे। और पास्ता में भी था सारा, पेने पास्ता और फ्यूजली सब, एल्बो पास्ता, पापड़, चिप्स तलने वाले, बच्चों के फ्राइम्स वगैरह। शुभम ने फ्राइम्स नहीं बोले इस बार, क्योंकि और ये नागली के पोंगे याद है पहले कितना तलवाता था शुभम, में अक्सर ही बनाती थी, यहीं से लेके जाते थे। गुड़ देखो अब यहाँ से नहीं लेते हम, बिल्कुल नहीं लेते हम, जो इकट्ठे ले लेते हैं वहाँ से, डी मार्ट से। मैं इकट्ठे ले आई थी ना 2-3 डब्बे, तो बस वही चल रहे थे। और हाँ, अभी शुभी जनवरी में आई थी जब उसका बर्थडे था, तब भी गए थे क्या, शायद नहीं गए थे ना तब, कहाँ जनवरी के पहले गए थे। सब तब से रखा हुआ है, मतलब मैंने ज़्यादा ले ली थी ना डब्बे, 2 या 3 लिए थे शायद, तो थोड़ा थोड़ा गुड़ यूज़ होता है। न्यूट्रीला ज़रूर ले लिया है शुभम के लिए। बेसन रखा हुआ था, ज्वार है, रागी है, बाजरा है। ज्वार यहीं से ली थी हमने 2 किलो, जो पिसवाया है अभी। और दालिया है, भुने चने की वो जो दालिया, इसको ही पीस के आप सत्तू भी कर सकते हो, पता है। और इन दोनों सत्तू का जो ड्रिंक होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है। मूंग लिए, हरी छिलके वाली मूंग, क्योंकि हमारे यहाँ तूर दाल तो चलो ठीक है रोज़ बनती है, लेकिन अगर उसके अलावा रात में कई बार मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो मैं मूंग की दाल ज़रूर डालती हूँ, तो मूंग दाल की। ये देख लो भाई सब लोग कौन कौन से चावल यहाँ मिलते हैं, किस रेट में मिलते हैं, वैरायटी है ढेर सारी। हम तो जो लेते हैं वो तो आपको बताते ही हैं, हमारा तो 65 रुपीज़ kg वाला रहता है।
और पहले दूसरा था वाडा कोलम, कोलम सब बदले, जगन्नाथ भोग वो भी नहीं है, अब दिखता ही नहीं है। अभी दिखाती हूँ फिर से चावल आपको, है ना। ये खड़ी मूंग है और काले चने हैं, क्योंकि ये रेगुलर भिगोने रहते हैं सुबह के लिए, तो वो थोड़े थोड़े बचे हुए थे। ये भी चीज़ रहती है ना कि जो थोड़े थोड़े डब्बों में खाली हो रखा है तो वो भी पूरा भरने के लिए अब 2 महीने ऐसी गर्मी भयंकर रहेगी ना, अभी तो मतलब एक्सट्रीम अभी से शुरू हो गई एक्चुअली। मूंगफली का पैकेट लिया, शेंगदाने का, हाँ। और एकदम साफ़ सुथरी ग्रोसरी रहती है। मुझे लगता है आजकल जितने भी इस तरीके के मल्टी स्टोरी वाले जो रहते हैं ना, मॉल टाइप जो होते हैं शॉप, जो भी सुपर मार्केट, वहाँ सब हमेशा साफ़ सुथरा ही मिलता है। सूजी रवा लिया मैंने, वो लिखा था ना जाड़ रवा, सूजी रवा लिया क्योंकि इडली उत्तपम आप्पे बहुत सारी चीज़ों में चाहिए रहता है परमानेंट, मतलब वो रहना ही चाहिए फ्रिज में रखती हूँ सूजी, इसलिए बोल रही हूँ फ्रिज में और ये पोहे का पैकेट, ये वाला पोहा हम इस्तेमाल करते हैं, स्वास्तिक पोहा। अच्छा, स्वास्तिक पोहा में भी ना 2 पैकेट दिख रहे थे मुझे, दिख रहा था स्वास्तिक, पैकिंग भी देखो कैसे सिमिलर बना देते हैं और धोखे से कोई दूसरा ले ले, लेकिन हम ये वाला लेते हैं। ये वाला नहीं, ये नया निकला है, ये नहीं लिया हम, ये बगल वाला। अभी जब खोलूँगी ना पैकेट तब दिखाऊँगी आपको, ये वाला स्वास्तिक पोहा लेते हैं हम, और 63 रुपीज़ kg वाला। और ये नया निकाला उन्होंने, देखने में साईं स्वास्तिक कर दिया उसका नाम, बताओ। और ये चित्रा राजमा लिया ब्राउन वाले, बहुत ही बढ़िया गलता है, बहुत ही अच्छा। अब तो राजमा खैर कुकर में सारी चीज़ें डाल के इकट्ठे बनाती हूँ, बिना तेल मसाले, मतलब मसाले तो डलते हैं बिना तेल वाला, पर बहुत अच्छा बनता है, स्वाद बनता है। और अच्छी बात ये है कि शुभम को भी अच्छा लगने लगा तो ये कोई दिक्कत नहीं कि नहीं फिर वैसे ही बनाओ जैसे हमेशा बनाते थे। थोड़ा अलग लग रहा है मम्मा, तो ठीक है, लगने तो थोड़ा अलग, लेकिन खा लो, अच्छा है ना, ठीक है। और ये पापड़ चिप्स भी यहाँ मिलते हैं, जैसे कुछ लोकल में होते हैं ना लोग बनाते हैं, तो इस तरीके से लोकल शॉप में कांटेक्ट कर लेते हैं, फिर अपना यहाँ पर सेल कर देते हैं, जो इनका यहाँ से सेल हो जाता है। अच्छी चीज़ है ये। तो इस तरीके की स्टॉल भी अक्सर ही मैंने देखा है यहाँ पे लग जाए, जैसे इडली का बैटर था तो कोई ना कोई तो बना के ही यहाँ रख बेचते होंगे ना। और इस तरीके से पापड़ वगैरह भी रखे थे। वो कुरडिया बोलते हैं ना गेहूँ की, बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत, वो भी यहीं मिलती हैं पैकेट में। ये हैं सारे के सारे वैरायटी ऑफ चावल। मुझे तो एकदम से स्क्रीन पे सामने से आकर के नाम भी चश्मा तो खैर लगाया है, बिना चश्मे के तो स्क्रीन बिल्कुल ही नहीं दिखती, लेकिन मैं एकदम से बोल नहीं पा रही हूँ। ये चॉकलेट लचकरी कोलम 62 रुपीज़ kg, और कौन सा था, और तुलसी गोल्ड काली मूछ 81, ये नवीन कौन सा है, नवीन फिर, और क्या था मैं अभी दिखाती हूँ, मेहर रेज, ये लेते हैं हम, देखो मेहर रिजवान, ये इस पर मैंने फोकस किया था, 65 रुपीज़ वाला, वो लेते हैं हम लोग। मेहर लिखा है ना, मेहर, मैं बोल रही थी एक बार कि एम से कुछ नाम है, एम से मेहर है, और ये वाला 65 लेते हैं हम। और कोई तो कुछ और ही, हाँ किसी ने, जब मैंने बोला था अम्बा मोहर, पता है ये 159 का है अम्बा मोहर, बहुत महंगा। इसमें और हमारे वाले मेहर में अंतर ये बहुत छोटा दाना था और बहुत ही, मतलब अब हमने कभी लिया नहीं है ये वाला, और दुगने से ज़्यादा का रेट का अंतर है भाई, 3 गुने। और ये चिनौर है, और ये 48 है। हर प्राइस के हैं, हर रेट में है, जो जिसको सूट करता है, जिसको अपना बजट है वैसे अपना लोग लेते हैं ना। इसी तरीके से गेहूं में भी है, गेहूं के इतने सारे नाम, इतनी वैरायटी, जो सही लगता होगा हस्बैंड को वही ले लेते हैं, और बहुत दिन चलता है। हम तो कोई साल भर के लिए स्टोर नहीं करते भाई, गेहूं अगर लेते हैं तो हम 8 किलो या 10 किलो, वो इतने में हमारा एक डब्बा भर जाता है। और ये चीनी यहाँ पर लूज़ पैकेट भी बंधे रहते हैं और वैसे भी। और यहाँ एवरेस्ट की सारे रेंज है। मसाला तो हम क्या लेते हैं, सांभर मसाला, और यही लेते हैं ना। किसी ने मुझे एक आध बार कुछ और दूसरा प्रोडक्ट बोला था कि उसका आप सांभर मसाला ट्राई करिएगा, लेकिन यहाँ जब भी सांभर मसाला दिखता है एवरेस्ट का ही दिखता है, सारे कुछ मसाले उसके ही दिखते हैं, तो फिर वही ले लेना। तो ये मैंने लिया है फालूदा का मैंगो फ्लेवर। मैंने कहा चलो किसी दिन, मैंगो सीज़न भी शुरू हो गया है, तो कस्टर्ड तो खैर बीच बीच में बनता ही रहता है, तो किसी दिन मैंगो फालूदा बनाएंगे, अच्छा लगेगा। फालूदा प्रीमिक्स ही है एक तरीके से, पूरा बस दूध में मिक्स करके बन जाएगा। और ये वाली आई टॉफ़ी ली है मैंने, इसका ड्रिंक बनाएंगे, मस्त लगता है स्प्राइट के साथ। और चेरी वगैरह है, और फिर D&D होने वाला है। और क्या था, ज़्यादा कुछ ऐसे बहुत ही नहीं ली थी ग्रॉसरी, जो मतलब डब्बे खाली हो रखे थे, जो चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा लगती हैं अभी है लेकिन फिर भी चाहिए एडवांस से, वो सारी चीज़ें ली। और गर्मी तो इतनी है कि ना पूछो, और यहाँ से इतनी भीड़ है,
लेकिन हर कोई अपना सामान लेने में लगे और घर से निकलने की किसी की इच्छा नहीं होती है। फिर लास्ट में चलो आइसक्रीम लिया जाए, तो वही अमूल का लिया था आइसक्रीम, केसर बादाम वाला, अच्छा लगता है। आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।